नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट पे आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं ऐसे सुविचार के बारे में बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आप लोगों को भक्ति की प्राप्ति होगी। और नया साल कल शुरू होगा। आज गुरुवार है 31 दिसंबर और कल शुक्रवार है। आज जो है देवताओं के गुरु होते हैं, बृहस्पति जी का दिन है गुरुवार, और कल राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी बोले गए हैं। उनके दिन से 2021 की शुरुआत हो रही है मित्रों। और जो सुविचार के लिए हमने थंबनेल बनाया है उसमें दीदी शिवानी है, ब्रह्मा कुमार वाली ब्रह्मा कुमार की जो दीदी हैं सिस्टर शिवानी जी, वो बहुत ही अद्भुत हैं, हमें बहुत प्रिय हैं। उनसे हम जुड़े हुए उनके ग्रुप में मेंबर हैं, तो उनके विचार हमको बहुत अच्छे लगते हैं। और भी जितने संत हैं बहुत सारे हैं, तो वो सब अपने अपने ढंग के हैं। तो इसमें इनका बड़ा अच्छा आया था, जो नॉर्स की शुभकामनाएं दे रही हैं, तो हमने सोचा वो ज़्यादा सार्थक होगा सुविचार, तो उसको हमने थंबनेल बनाया मित्रों। तो समझ लीजिए 3 गुरु। एक तो आज गुरुदेव हैं, गुरुवार का दिन है। कल 1 तारीख को शुक्राचार्य जी, वो भी हैं, संत ही हैं। गुरु तो अच्छे ही होते हैं, वो तो भगवान के ही सब बच्चे हैं जो भी हैं। तो और तीसरी सिस्टर शिवानी दीदी, तो वो उन 3 लोगों का आशीर्वाद और हमें भी जो कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान मिला है मित्रों, हम भी व्यास, अगर हम कोई भी वक्ता कुछ बोल रहा है तो ईश्वर की कृपा से बोल रहा है, तो कुछ तो आशीर्वाद भगवान ने हमको दिया ही होगा। 20 वर्षों से कथा सुन रहे हैं भगवान की, तो और भक्तमाल की किताब भी कल हमको मिल गई। ऑनलाइन हमने ऑर्डर किया था, तो कल संयोगवश आ गया, तो हमको बहुत अच्छा लगता है भक्तमाल। उसमें सभी भक्तों की कथा है, उनका चरित्र है। उसको नाभा जी ने ऐसे पिरोया है जैसे पुष्पों की भांति। माला में ये जो धागा के अंदर जो भक्त हैं, पुष्प के रूप में उन्होंने ऐसे पिरोया है कि लगता है सुनते रहो। उसमें सदन कसाई भी हमारा बहुत प्रिय पात्र है, उसको बोलते हैं। हमने पढ़ा मित्रों, कल हमने खूब स्टडी की, और हमको लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए कि नाभा जी कौन है, नाभा जी ने कैसे भक्तमाल की रचना की अपने गुरु की आज्ञा से। तो वो सुनिए मित्रों, हम शुरू में ही उसको बता रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा और बताएंगे। भले ही वीडियो थोड़ा बड़ा हो, ये सुविचार का है, लेकिन यह है कि ये सुनेंगे आप लोगों को भक्ति की प्राप्ति होगी, भक्ति के राह पे चलेंगे। वही है एकमात्र उपाय। शांति और संतोष सुकून की जो प्राप्ति होगी भक्ति के मार्ग पे ही चल के हो सकती है। और ऐसे संतों का संग करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और एक छोटी सी कहानी भी हो गई है भक्तमाल में, एक छोटी छोटी सी कथा है भक्तों की, तो ये हमें बहुत अच्छा लगता है। आप सुनिए इसको कि भक्तमाल में नाभा जी ने कैसे भक्तमाल की रचना की है। तो सुनिए। एक बार की बात है, स्वामी श्री अग्रदेव जी महाराज मानसी सेवा में लगे हुए थे। ये जो अग्रदेव जी थे, ये नाभा जी के गुरु थे, और श्री नाभा जी अति कोमल एवं मधुर संरक्षण के साथ धीरे धीरे प्रेम से पंखा कर रहे थे उनको। उसी समय श्री अग्रदास जी का एक शिष्य जहाज पर चढ़ा हुआ समुद्र की यात्रा कर रहा था। मतलब नाभा जी के गुरु जो थे उनका शिष्य ये है, वो यात्रा कर रहा था। उसका जहाज संकट में, भंवर में फंस गया। चालक निरुपाय हो गया, उसके पास कोई युक्ति ही नहीं, कोई तरीका ही नहीं बचा कि कैसे भंवर से बाहर निकले। तब उस शिष्य ने श्री अग्रदेव जी का स्मरण किया, अपने गुरु अग्रदेव जी का स्मरण किया। उससे श्री अग्रदास जी का ध्यान अति सुंदर स्वरूप भगवान श्री सीताराम जी की सेवा से हट गया। गुरुदेव की मानसी सेवा में विघ्न समझकर श्री नाभा जी ने पंखे की वायु से जहाज को संकट से पार कर दिया और श्री गुरुदेव से नम्र निवेदन किया कि प्रभु, जहाज तो बहुत दूर निकल गया, अब आप उसी शोभापूर्ण भगवान की सेवा में लग जाइए। यह सुनकर श्री अग्रदेव जी ने आंखें खोली और नाभा जी की ओर देखकर कहा कि अभी कौन बोला? श्री नाभा जी ने हाथ जोड़कर कहा, जिसे आपने बचपन से सीत प्रसाद, माने जो संतों का जूठा जो वो खाने के बाद जो छूट जाता है तो उसका नाम सीत प्रसाद होता है, देकर पाला है। आपके उसी दान से प्रार्थना की है, आपके उसी दास ने प्रार्थना की। मतलब
अपने आप के लिए बोला कि मैंने ही ये काम किया है। नाभाजी ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैंने ही ये काम किया है। फिर क्या होता है देखिए श्री नाभाजी का उपयुक्त ये वचन ऐसा सुनकर श्री अग्रदेव जी को महान नवीन आश्चर्य, एकदम आश्चर्य हुआ, घोर आश्चर्य। और वो सोचने लगे, मन में विचारने लगे कि इसका यहाँ मेरी मानसी सेवा तक प्रवेश कैसे हो गया। मतलब किसी भी व्यक्ति के गुरु मानसी सेवा कर रहे हैं और शिष्य वहाँ तक पहुँच जाए, तो ये बहुत बड़ी, बहुत अद्भुत कृपा है मित्रों। ये तो हम सुनते हैं तो हमारे रोए खड़े हो जाते हैं, लगता है कि महान है। और आज हमको ये बुक भी मिल गई तो हम बहुत प्रसन्न हैं, जैसे हमको दुनिया की समस्त चीज़ मिल गई, भगवान मिल गए हों, ऐसा हमको अनुभव हो रहा है मित्रों। विचार करते ही उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे जान गए कि यह सब संतों की सेवा तथा उनके शीत प्रसाद ग्रहण का ही प्रभाव है, जिससे ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। तब श्री गुरुदेव जी ने आज्ञा दी कि तुम्हारे ऊपर यह साधुओं की कृपा हुई है। अब तुम उन्हीं साधु संतों के गुण स्वरूप और हृदय के भावों का वर्णन करो। इस आज्ञा को सुनकर श्री नाभाजी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान मैं श्री राम कृष्ण के चरित्रों को तो कुछ गा भी सकता हूँ। वो बोल रहे हैं नाभाजी कि भगवान के चरित्रों का तो मैं गान कर भी सकता हूँ, परंतु संतों के चरित्रों का और छोड़ नहीं पा सकता हूँ। संतों के चरित्र का कैसे गान करूँगा, क्योंकि उनके रहस्य अति गंभीर हैं। मैं भक्तों की भक्ति के रहस्य को नहीं पा सकता। तब श्री अग्रदेव जी समझाकर बोलते हैं, तब उनके गुरु नाभाजी के गुरु अग्रदेव जी बोलते हैं, जिन्होंने तुम्हें मेरी मानसी सेवा और सागर में, अब ये बार बार सुनिएगा मित्रों इसको, जिन्होंने तुम्हें मेरी मानसी सेवा और सागर में नाव दिखा दी, वे ही भक्त भगवान तुम्हारे हृदय में आकर सब रहस्यों को कहेंगे और अपना स्वरूप दिखाएंगे। ये बहुत अद्भुत चीज़ है मित्रों। ये बहुत, मतलब कि एक जो शिष्य है गुरु से भी आगे निकल जाए। शिष्य जो बच्चे पढ़ते हैं क ख ग घ अंग ABCD जो भी पढ़ते हैं नर्सरी KG में, और वो बहुत आगे चल, गुरु वहीं रह जाता है। नर्सरी KG का गुरु जो है वहीं रह जाता है, लेकिन शिष्य कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, ये चीज़ है। लेकिन वो संत हैं तो उनके अंदर तो है ही है, उन्होंने ही उसको, अभी देखिए आगे सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, अभी बता रहे हैं उनकी, मतलब एक शिष्य की कितनी गुणवत्ता है, कितनी कृपा है संत की उनके ऊपर और भगवान की, ये चीज़ देखने को सुनने को मिले मित्रों। श्री नाभाजी का जन्म, अब इसको सुनिए, ध्यान से सुने। श्री नाभाजी का, इनके बारे में नाभाजी का थोड़ा सा परिचय भी मिलना चाहिए, तो सुन लीजिए। श्री नाभाजी का जन्म प्रशंसनीय हनुमान वंश में हुआ था। आश्चर्यजनक एक नई बात यह जानिए कि ये जन्म से ही नेत्रहीन थे। ये सोचिए कितनी अद्भुत बात है, जन्म से ही, जैसे नरसिंह मेहता थे, जब इनकी आयु 5 वर्ष की हुई उसी समय अकाल के दुख से दुखित माता इन्हें वन में छोड़ गई। माता और पुत्र दोनों के लिए यह कितनी बड़ी विपत्ति थी, इसे आप लोग सोचिए। देवयोग से श्री कील्हदेव जी और श्री अग्रदेव जी दोनों महापुरुष उसी मार्ग से दर्शन देते हुए निकले। बालक नाभाजी को अनाथ जानकर जो कुछ दोनों ने पूछा उसका उन्होंने उत्तर दिया। वे बड़े भारी सिद्ध संत थे। उन्होंने अपने कमंडलू से जल लेकर नाभाजी के नेत्रों पर छिड़क दिया। संतों की कृपा से नाभाजी के नेत्र खुल गए और सामने दोनों संतों को उपस्थित देखकर इन्हें परम आनंद हुआ। नाभाजी को, ये जो इनके गुरु अग्रदेव जी थे, कमंडल का जल छिड़क करके इन्होंने इनको नेत्र दिया था नाभाजी को मित्रों। तो अब इसको यहीं पे रोक दे, थोड़ा सा और पढ़ लीजिए, सुन लीजिए तो और अच्छा लगेगा। अच्छा लग रहा है, बड़ा होता है, अपलोड करने में दिक्कत होती है मित्रों, हमें बहुत तकलीफ होती है, कभी कभी तो एक दिन पूरा चला जाता है। दोनों सिद्ध महापुरुषों को दर्शन कर नाभाजी उनके चरणों में पड़ गए। उनके नेत्रों में आंसू आ गए। दोनों संत कृपा करके बालक नाभाजी को अपने साथ लाए। श्री कील्हदेव जी की आज्ञा पाकर श्री अग्रदेव जी ने इन्हें राम मंत्र का उपदेश दिया और नारायण दास यह नाम रखा। इनका नाम नारायण दास था नाभाजी का। तो बस मित्रों, यहीं पे इसको हम सोच रहे हैं स्टॉप कर देंगे इस वीडियो को, और कल की वीडियो में आप लोगों से पुनः मिलेंगे।
और भक्तमाल पे ही अब बोलेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, भक्तमाल की कथा बहुत अच्छी है। और इस पे हम जितने भक्त हैं उनके बारे में छोटा छोटा सा ही ये बनेगा वीडियो, उसके बारे में बताएंगे। तो ठीक है मित्रों, कल आप लोगों से हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।